नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए संविधान के टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है 24 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास समय बहुत ही कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी के पद की व्यवस्था है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? यानी कि जो भारत के संविधान में मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार हैं, वे किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 293, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 249। कौन सा उत्तर सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। सी इसका सही उत्तर है। अनुच्छेद 280 की बात करें तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए संसद और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि और ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तीनों। यानी कि जो है अमेरिका के संविधान से जो है न्यायिक समीक्षा भी लिया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में जो है राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10,
भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष तक, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो महान्यायवादी होता है वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? यानी कि जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16 जो है केंद्र सरकार को आरक्षण देने का अधिकार प्रदान करता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा जो है महाभियोग की प्रक्रिया से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो जो भारत का महान्यायवादी होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76 के तहत। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ये संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन बी एन गोपालास्वामी अयंगर, यह भी जो थे संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी एच बेग, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और ऑप्शन डी दिया है टी कृष्णामाचारी, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, एच बेग जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम लिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन ई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में जो है प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी जो है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होते हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि? ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, यह एक शुभ दिन था। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये इसका का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, विधि के समक्ष समता लिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। विधि के समक्ष समता जो है इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा अध्यक्ष को जो है राष्ट्रपति का त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, वह भारत का नागरिक हो, सत्य है। ऑप्शन बी, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में काम करने का 10 वर्ष का अनुभव हो, ये गलत है। ऑप्शन सी, उसे उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव हो, ये सही है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, ये भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी जो है गलत है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा में सभी निर्णय जो है सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ऑप्शन ए, संघीय शासन व्यवस्था। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों चीज़ जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल कितना बताया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। संविधान में जो है महान्यायवादी के कार्यकाल में कोई बात नहीं कही गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 208 प्रतिनिधि जो थे ये निर्वाचित होकर आए थे कांग्रेस के। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? किस देश ने अपनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा देश ने अपनाया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 में की गई। सी इसका सही उत्तर है। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इस समिति में 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? यहाँ पर राष्ट्रपति की बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जो है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? यानी कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए, गोपालाचारी अयंगर ये जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी ये भी जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी सदस्य थे और ये तो अध्यक्ष भी थे। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। सही है। ऑप्शन बी, मूल संविधान में 10 अनुसूचियाँ थीं। ये गलत है। मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, 10 नहीं थीं। तो दूसरा क्या है? गलत है। सी की बात करें, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये भी सही है। और ऑप्शन डी की बात करें, अनुच्छेद 368 का संबंध जो है संविधान संशोधन से, ये भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो बी वाला कथन जो है गलत है। बी इसका क्या होगा? असत्य कथन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 में। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में जो है निहित होता है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार का मुखिया यानी कि विधि परामर्शदाता है
मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ये भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। डी इसका सही उत्तर है। और दोस्तों ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।